जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है, जो लास्ट का सेशन हुआ था, उसमें मैंने जो सीट नंबर 4 के जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज के सेशन में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और जो अपने 4 नंबर की सीट है उसको आज कंप्लीटली फिनिश करेंगे। कल के सेशन से नए सीट को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक सभी कॉन्सेप्टों को समझेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है सारी चीजें आप सभी को बहुत अच्छे समझ में भी आ रही होंगी। जैसे कि कल का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट भुजा पर अगर आप कोई सीबियन डालते हो तो सीबियन उस ट्रायंगल को जिन दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है, जो दो छोटे छोटे ट्रायंगलों में त्रिभुजों में विभक्त करती है, उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो अपोजिट भुजा को जिन रेशियो में डिवाइड किया गया है उसके रेशियो की कैसा होगा, इक्वल होगा। अब वो चीज कैसे होगी उसका प्रूफ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया था। अगर कॉन्सेप्ट को आपने नहीं समझा है तो सबसे पहले कल का सेशन जरूर देखें, उसके बाद आज के सेशन को कंटिन्यू करें। तो आइए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सॉरी जो क्वेश्चन है मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे 1 से 2 क्वेश्चन, और जो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको और समझते हैं। उसके बाद इस जो सीट थी 4 नंबर की इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा अच्छा और आसान तरीका क्या है कि क्वेश्चन को एक बार में ही ऐसे रीड करो कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या दिया गया है, जिससे आपको कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज सॉरी एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु क्या है, डी, इस प्रकार है कि बीडी और डीसी का रेशियो क्या है, 5:7 है। बिंदु डी से, कहां से, बिंदु डी से AB और AC पर DE और DF दो लंबवत खींचे जाते हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं। DE की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, DF की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। आपको AB और AC की जो साइड है ट्रायंगल की उनका क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। आप सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि अगर डायग्राम के बारे में क्वेश्चन कहता है ज्योमेट्री में तो सबसे पहले डायग्राम को क्रिएट करो। डायग्राम कंप्लीट होता है तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल जीरो लेवल का हो जाता है। जैसे आप यहां देखो एक त्रिभुज एबीसी है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक ट्रायंगल को क्रिएट करो। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी। क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि बीसी पर कोई पॉइंट डी है, तो मान लीजिए आपका यहां पर कोई पॉइंट आपका डी हो गया, ठीक है। अब और आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि बिंदु डी से, पॉइंट डी से ए बी पर और ए सी पर दो परपेंडिकुलर डाले गए, कौन, डीई और डीएफ। तो मान लीजिए आपने ए बी पर एक परपेंडिकुलर ए डाल दिया, दूसरा परपेंडिकुलर आपने इस तरीके से ए डाल दिया, ठीक है। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए आपका हो गया क्या, डी, ए आपका क्या हो गया, डी है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपसे क्या कहा है कि डीई की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डीएफ की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। आपको AB और AC, AB और AC दोनों भुजाओं का क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस डायग्राम में एक चीज करूं कि यहां पर वर्टेक्स A से इस D को मिला दूं, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहां जो BD और DC का रेशियो 5:7 दिया था, तो ये रेशियो किसका रेशियो बन जाएगा,
ये जो 5:7 है BD और DC का रेशियो, एक कौन कौन से ट्रायंगल का बन जाएगा? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका रेशियो क्या बन जाएगा? 5:7 बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपकी AD क्या हो जाएगी यहां पर BC पर CBN, और CBN जिस रेशियो में अपोजिट भुजा को डिवाइड करती है वही रेशियो क्या होता है उन छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से आप एक चीज को लिख सकते हो क्या कि एरिया कौन से ट्रायंगल ADB रेशियो एरिया कौन से ट्रायंगल ADC लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इनकी जो वैल्यू होगी वो किस रेशियो के बराबर हो जाएगी? 5:7। सॉरी, अब कैसे होगी इस चीज को मैंने कल के सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में अगर इसके क्षेत्रफल की बात बोलूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि इसका बेस AB पर इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 10। बात समझ में आ रही है ना? ऊंचाई कितनी? बेस आपका AB हो गया, AB पर ऊंचाई कितनी? DE कितनी हो गई? 10। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां एरिया ADB क्या हो जाएगा? 1/2 आधार आपका क्या बन जाएगा? AB, ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 10। रेशियो एरिया ADC, इसी तरीके से ADC क्या हो जाएगा? आधार आपका AC, तो 1/2 बेस आपका AC और ऊंचाई आपकी 21, ये किसके बराबर हो जाएगा? 5:7 के। ठीक है, आगे देखो, यहां 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, यहां देखो 5 से 10 2 बार, 7 से 21 3 बार, सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? AB अपॉन AC, ये 3 कहां जाएगा? ऊपर, 2 आ जाएगा कहां पर? नीचे। और आपको यही फाइंड करना था कि AB और AC का जो रेशियो है वो क्या है। तो आपका क्या निकल के आया? 3:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? सॉरी, तो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया है, अगर आपको उसमें डायग्राम में सेटिस्फाई करवा के आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया तो यहां से अब आपकी सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाएंगी कि आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? ज्योमेट्री में डायग्राम क्रिएट करना। अगर डायग्राम आपको सही क्रिएट करना नहीं आता है तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाए लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और ज्योमेट्री में जो डाटा से दिया गया है तो डायग्राम को क्रिएट कर लिया तो उससे क्या होगा? आपका जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल आसान हो जाता है और सेकंडों में आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ऐसे क्वेश्चन को जो एक मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, जो एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उनको भी आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट क्या लगा? केवल यही लगा कि CBN अपोजिट भुजा को जिस रेशियो में डिवाइड करती है तो वो जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल बनते हैं CBN से, उनका रेशियो भी उस रेशियो के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट लगा, इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ। अब वो एग्जाम में कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे एरिया का रेशियो पूछ सकता है, आपसे CBN को अपोजिट भुजा को जिस टुकड़ों में डिवाइड किया है उसका रेशियो पूछ सकता है, उस ट्रायंगल को बनाने वाली साइड को रेशियो को भी पूछ सकता है। कैसे निकालना है? देखो अभी तक मैं आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तीनों में अलग अलग चीज को उसने पूछा है और आपने तीनों चीजों को एक ही कॉन्सेप्ट से निकाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, इसमें थोड़ी और क्रिएटिविटी की गई है। डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या कहा है कि जो लाल त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो ये रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, और आपको इस वर्ग का जो ABCD वर्ग है स्क्वायर है, इसके क्षेत्रफल से क्या चाहिए? इसको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं A आपका क्या है? स्क्वायर है,
ये आपका क्या है, स्क्वायर है। और इसमें कोई डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचे, क्या खींचा जाए, अगर कोई विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण क्या करता है, इस स्क्वायर के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लीजिए अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो इस पार्ट का भी एरिया कितना होगा, 2 यूनिट। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है, विकर्ण उस स्क्वायर के एरिया को दो इक्वल पार्टों में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी कि दो भागों में बांटता है। इतना चीज समझ में आ गई। तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, यहां आपका एंगल थीटा क्रिएट होता है, इस साइड की वैल्यू x है, इस साइड की वैल्यू y है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं और वो एंगल की वैल्यू दी गई हो, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आजू बाजू की भुजाओं का मल्टीप्लाई इनटू साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो, आपको क्वेश्चन में इस रेड वाले मान लो बस फर्स्ट और इस कंप्लीट स्क्वायर के एरिया से क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। अब यदि यहां पर आप एक चीज को देखो, क्या कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये 75 डिग्री हो गया, कितना, 75 डिग्री, तो ये आपका कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर की साइड आपकी ए भी हो जाएगी, ए भी हो जाएगी, ए भी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, आप इस रेड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1/2, देखो किसका एरिया, ट्रायंगल DCE का, DCE का, तो क्या निकलेगा 1/2, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगी साइड आपकी, A इंटू A इंटू क्या हो जाएगी आपकी CE, और क्या हो जाएगा इंटू साइन 75। ये चीज मैं आपको लिख के बता रहा क्योंकि आपको अभी समझ में आया है, डायरेक्ट कैसे करना उस चीज को भी मैं बताऊंगा। आपका इतना एरिया किसका निकला, इस रेड वाले का, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका, तो आप बोलोगे कि इस छोटे वाले ट्रायंगल जो ये व्हाइट कलर छोटा वाला है, इसका क्या निकलेगा, 1/2 A इंटू CE, A इंटू CE इंटू साइन 50 डिग्री निकलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेड वाले और इस छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो निकालो, तो आप कहोगे सर ए भुजा और ए भुजा दोनों इक्वल है, डिवाइड होगी तो कैंसिल हो जाएंगी। ए जो सी है वो दोनों में कैसी है, कॉमन है, ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। 1/2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ए सेकंड, तो आपका फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल के रेशियो की बात करूं मैं आपसे, तो क्या निकलेगा, साइन 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, रेशियो क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। बात समझ में आई, कैसे निकला है, देखो इसी कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब आगे देखो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2 रेशियो, यहां क्या होती है, √3 - 1/2 ठीक है। जब आप रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2√2 क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, रेशियो आपका निकल के क्या आ गया, यहां से √3 + 1 रेशियो √3 - 1, इसका जो एरिया निकल के आ गया, क्या आ गया,
√3 + 1। आपको रेशियो किसका चाहिए? इस रेड वाले का। रेड वाले का क्या हो गया? √3 + 1। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं ट्रायंगल DBC का एरिया तो क्या होगा? √3 + 1 +√3 -1 होगा। -1 से +1 कैंसिल, क्या आ जाएगा? √2 √2 √3 दोगुना हो जाएगा तो इस स्क्वायर का बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई? रेशियो की बात करोगे तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूं। आज के सेशन में इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट फिनिश करेंगे, ठीक है? यही क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको करेंगे फिर फिनिश करेंगे। क्या कहा गया क्वेश्चन में? देखो, दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 5AD बराबर क्या है? 4CD। अगर आप यहां से रेशियो निकालने की बात करोगे तो रेशियो क्या निकलेगा? यहां से आपका AD से CD का जो रेशियो निकलेगा, AD से CD का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकल के आ जाएगा? यहां पर 4:5। यानी AD आपकी क्या हो जाएगी? 4 और CD आपकी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, आगे बिंदु E भुजा BD पर इस प्रकार स्थित है कि BD को क्या है? DE और BE का रेशियो यहां से क्या निकलेगा? DE और किसका? BE का रेशियो क्या निकलेगा? यहां से 3:2। यानी DE आपकी कितनी हो जाएगी? 3। BE आपकी कितनी होगी? 2। ठीक है, आगे देखो, आपको ट्रायंगल ABE इसका और ट्रायंगल कौन से? ABC ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? निकालना है। देखो, बिल्कुल सिंपल, वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कौन से ट्रायंगल में? देखो, आप सबसे पहले आपको तो सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले आप ट्रायंगल कौन से में देखो, सबसे पहले ट्रायंगल देखो आप इस वाले में, अगर इनकी सीवियन ने ट्रायंगल को 2:3 में डिवाइड किया है तो इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इसका 2 यूनिट, इसका क्या होगा? 3 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसको क्या करो? हटा दो। एरिया मिल गया आपको, एरिया के रेशियो को फाइंड करना है, एरिया आपको मिल गया। दूसरी चीज देखो, आप ट्रायंगल ABC में, किसमें? ABC में आप यहां से देखोगे कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC इनके एरिया का रेशियो क्या निकलेगा? 4:5। अगर आप एक काम करो, 2:3 को कितने का? 4 का मल्टीप्लाई बना लो, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 8। और ये क्या बन जाएगा आपका? 12। क्योंकि रेशियो में कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है? जैसे 2:4 है आपका, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये 2 से, जैसे मान के चलो आपका 3:1 है, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो तब भी वही रेशियो रहेगा, 3:1। अगर 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 6:2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अभी भी तो ये कितना है? 3:1 है। क्या कोई चेंजेस आया? बिल्कुल नहीं आया। तो रेशियो में आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? यहां देखो, आपका देखो टोटल ABD का एरिया क्या बन गया? 12 और 8 20। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। कितने गुना? 5 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना कितनी? 25। आपको निकालना क्या है? ABE का एरिया क्या हो जाएगा? यहां पर 8। कंप्लीट ABC का एरिया क्या हो जाएगा? 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान हो गया। यानी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट हो जाएंगी और सेकंडों में आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक एग्जामिनर का माइंड और एक स्टूडेंट का माइंड अगर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो एग्जामिनर किसी भी डाटा को फंसा के क्वेश्चन को क्रिएट करे, आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्टूडेंट से छोटी छोटी मिस्टेक हो, लेकिन आपका माइंड उस छोटी छोटी मिस्टेकों को ऑब्जर्व करने लगे तो वो सारी चीजें आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे होंगी, सही होने लगेंगी। बात समझ में आए? यहां पर जैसे आपको एग्जामिनर ने कहां फंसाया था कि यहां पर 2:3 दिया था और आपको 4 यूनिट के बराबर करना था, यानी 5 को 4 यूनिट के बराबर, यानी कि जब आप कैलकुलेट करते तो डेसिमल में जाता। तो आपको पता है कि आप रेशियो को कुछ भी कर सकते हो, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो आपने उसका यूज किया सही टाइम पर और आपने बिना डेसिमल में कैलकुलेट किए अपने क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकाल लिया। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से करने की कंप्लीट कैलकुलेशन को बिना लिखे नहीं कर पाता है या उसको हैबिट नहीं है अभी, तो वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 मिनट लगाएगा और ऐसे में क्या होगा, जहां बगल वाला स्टूडेंट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करता है वो केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता है, तो वो सिलेक्शन की दौड़ से बहुत पीछे हो गया, करने के बाद भी सिलेक्शन से पीछे है। कारण पता चल गया आपको? तो इस तरीके से आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है जो सभी स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही और बचा है, उसके बाद अपन सेशन को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको नंबर्स नहीं दिए गए, केवल वेरिएबल में आपको आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को या तो स्टूडेंट जो एवरेज होते हैं वो स्किप करते हैं, या ऐसे क्वेश्चनों में अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन कैसे सेकंडों में सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे क्या कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी, क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी एक ही बेस बीसी के विपरीत तरफ बने हैं। एडी बीसी एक दूसरे को कहां पॉइंट ओ पर काटते हैं, देखो पॉइंट कहां पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। यदि एओ की वैल्यू ए है, डीओ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और जो त्रिभुज एबीसी दिया है इसका क्षेत्रफल क्या है, x सेंटीमीटर है, तो आपको ट्रायंगल डीबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या, यहां देखो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। जैसे मैंने एक ही बेस बीसी, एक बेस ये बना लिया बीसी, ये आपका क्या हो गया, बीसी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बीसी। अब ये बीसी हो गया तो इसके एक तरफ ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल इस तरफ क्रिएट, ये बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं, एक ट्रायंगल ये बन गया। इन दोनों ट्रायंगलों में आप देखोगे एक कॉमन बेस है, क्या है, एक कॉमन बेस है। ठीक है, एक कॉमन बेस हो गया। तो यहां देखो ये आपका क्या हो गया, सी, तो ये हो गया एबीसी ऊपर, नीचे क्या हो गया, डीबीसी। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए। इसमें क्या कहा उसने, एडी और बीसी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। उसने क्या कहा, एडी को कहां मिला दिया, ए को कहां मिलाया, डी से, तो ये कहां पर काट रहे एक दूसरे को, ओ पर काट रहे। ठीक है, आगे देखो उसने कहा कि ए से ओ की वैल्यू कितनी है, ए, और डी से ओ की वैल्यू कितनी है, बी, और आपको ए बी सी का एरिया कितना दिया है, x सेंटीमीटर। आपको डीबीसी डीबीसी नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एक चीज बताओ, अगर
ट्रायंगल ए बी डी में देखो, कौन से ए बी डी में, इस तरफ वाले ट्रायंगल में अगर इसका रेशियो ए रेशियो बी है तो एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा, ए रेशियो बी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां देखो इसी तरीके से इस तरह ए सी डी में देखो, इसका भी रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ऊपर एरिया क्या है, ऊपर के ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2a, लेकिन 2a की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, x की बराबर। अगर मैं बात करूं आपसे ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, 2b। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेशियो क्या निकलेगा आपका a रेशियो b, किसका, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका x, और नीचे वाले ट्रायंगल का क्या वैल्यू निकलेगी, ट्रायंगल DBC। आपको ट्रायंगल DBC के एरिया की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर जाएगा और B इस तरफ जाएगा, तो ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, BX अपॉन A। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBC का एरिया, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी टफ हो, कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन एक एग्जामिनर लैंग्वेज को क्रिएट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट और जियोमेट्रिकली जो डायग्राम बनते हैं उन पर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ है। बात समझ में आए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। क्या कहा गया कि एक त्रिभुज है एबीसी में, बीसी पर कोई बिंदु डी है, ठीक है, बीडी और डीसी का रेशियो क्या दिया है, 3:4। एडी पर कोई बिंदु ई इस प्रकार है कि एई और ईडी का रेशियो क्या है, 2:3 है। आपको ट्रायंगल ईसीडी के क्षेत्रफल का और ट्रायंगल एईबी के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, रेशियो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। यहां देखो उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, देखो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे तो सिलेबस टाइम से पहले कभी नहीं होगा। बात समझ में आए तो कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी समझेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बीसी पर कोई बिंदु डी हो गया, क्या है, बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी और डीसी का रेशियो, ये आपका क्या हो गया डी। बीडी से डीई का रेशियो, बीडी और डीई डीसी का रेशियो क्या है, 3:4, ठीक है। आगे एडी पर कोई बिंदु ई, एडी पर कोई बिंदु ई किस प्रकार है, ये हो गया आपका ई, ठीक है। रेशियो ए से ई क्या हो गया आपका 2 और ईडी आपका क्या हो गया 3, ठीक है। आपको ईसीडी के क्षेत्रफल से कौन से ई सी डी, आपको इसको किससे ई सी डी इस वाले एरिया को आपको एईडी एईबी कौन से एईबी, यानी इस एरिया और इस वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। देखो कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो अगर ये रेशियो 2:3 है तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, ये 2 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आए। अब देखो इस चीज से अब आपको कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। आप कौन से ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में अगर यहां पर सीबीएम ने 3:4 में डिवाइड किया है तो इनका रेशियो क्या होगा, क्षेत्रफल का 3:4 होगा। अगर यहाँ 3 की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ 4 की वैल्यू भी क्या होगी 4। आपको
इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना था, क्या हो जाएगा 2:4 निकालोगे, सॉल्व करोगे 1/2 रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अभी इसका करेक्ट आंसर निकला। आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन की नहीं, डायग्राम में सारी चीजें हुई कि नहीं हुई, ठीक है बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन 100% तरीके से हो। ऐसा ना हो कि तुक्केबाजी में, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के टाइम पर सॉल्व करके आ जाओ कि मैंने ये सही किया था, और आपको ऐसा ना लगे कि एग्जाम के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं एग्जाम में गया तो प्रेशर में बहुत सारी चीजों को मैं भूल गया। तो प्रेशर कब जाएगा आपके माइंड से, वो टेंशन जो एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने की है वो टेंशन कब फिनिश होगी, जब आपकी तैयारी 100% तरीके से होगी। बात समझ में आई। तो जब आप सारी चीजों को 100% तरीके से कंप्लीट करोगे तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद अपन आज के सेशन को फिनिश करेंगे। कल से नए सेशन से नई सीट को स्टार्ट करेंगे और नए कॉन्सेप्टों से, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जामों में पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में पूछने की बिल्कुल चांस है 100%। क्या कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी एक मीडियन है। क्या है, एडी एक मीडियन है। इफ पॉइंट ई एफ एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एई एंड डीई, जो ए एफ जी है वो साइड किसके, एडी एई और डीई के कैसे है, मिड पॉइंट है। देन व्हाट विल बी द एरिया ट्रायंगल बी एफ जी। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए आपके सामने ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी। ए बी सी आपका क्या हो गया ट्रायंगल। इसमें एडी एक क्या है, मीडियन। अब मीडियन से रिलेटेड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपकी एडी क्या होगी, मीडियन। अब देखो अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में क्या है, जो मीडियन होती है वो इस ट्रायंगल को इक्वल दो पार्टों में डिवाइड करती है। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी क्या होगा 1। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे उसने क्या कहा, ई एफ और क्या है, देखो एडी इज ए मीडियन इफ पॉइंट ई एफ एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ एडी। देखो एडी का मिड पॉइंट क्या है, ई, ठीक है, यहां पर आपका क्या हो गया ए, और ए ई का मिड पॉइंट आपका क्या है एफ, ए ई का मिड पॉइंट आपका क्या हो गया एफ। एडी का मिड पॉइंट आपका क्या हो गया ई, ठीक है। ए ई का मिड पॉइंट आपका क्या हो गया यहां पर एफ, ठीक है। और बी डी ई का मिड पॉइंट आपका क्या हो गया जी। तो आप क्या कह सकते हो कि ये टुकड़ा ए एफ एफ ई जी और जी डी, ये चारों कैसी लेंथ हो जाएंगी, इक्वल लेंथ हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इतनी चीज कंप्लीट हो गई। आगे देखो आपको निकालना क्या है, ट्रायंगल बी एफ जी, बी एफ जी, यानी देखो बी से एफ को मिलाना है और बी से जी को मिलाना है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एक चीज बताओ, अगर ये लेंथ 1 है, ठीक है, तो चारों लेंथ कैसे होंगी इक्वल। तो मैं आपसे बोलूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये टोटल 2 हो जाएगी। देखो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पर कोई पॉइंट ई था, ये आपका एफ, ठीक है। ये आपकी कितनी हो गई 2, ठीक है। तो इसका एरिया 1 यूनिट, इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 1 यूनिट। आप देखोगे ट्रायंगल ए डी बी मीडियन के इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1 और 2 3 और 1 4 यूनिट। अगर इस तरफ 4 यूनिट होगा तो इस तरफ भी कितने यूनिट होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट ये है तो ये भी कितना होगा आपका 4 यूनिट होगा कि नहीं होगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एरिया, अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल किसके, बी, यहां से ट्रायंगल बी एफ जी और ट्रायंगल कौन से ए बी सी का एरिया का रेशियो, तो क्या निकलेगा, इसका एरिया क्या होगा 2 यूनिट और कंप्लीट 4 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। अगर रेशियो की बात करोगे आपको ट्रायंगल बी एफ जी का एरिया निकालना है, तो यहां से 1 बटे क्या होगा 4, तो यहाँ ट्रायंगल 1/4 ए बी सी, यानी कि अगर आपको ट्रायंगल बी एफ जी का एरिया चाहिए तो आपको कंप्लीट जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी का क्या करना पड़ेगा 1/4। मान लो इसका पूरा करना है 20 है, तो 20 का अगर आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा 1/4, तो क्या हो जाएगा आपका 5 निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आ गई कि एक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको कम से कम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। उम्मीद है अब आपको वो चीज समझ में आ गई होगी कि एक कॉन्सेप्ट से किस किस डाटा से और किस लैंग्वेज से क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। इसी टेक्निक, इसी स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, तो आप अपने जो नोट्स है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद उन पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीजें कंप्लीट होगी। चाहे आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आपका बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।